चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। यूजीसी एक्ट के विरोध में सवर्णों का प्रदर्शन जंतर मंतर पर लगातार दिखाई दे रहा है। वहां पर सवर्ण जो है इकट्ठा हुए, वहां पर लगातार अपनी मांगे रखी। यूजीसी की नई गाइडलाइन को ना लागू करने की ये मांग रखी है और जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए सवर्ण समाज के लोगों ने न सिर्फ प्रदर्शन किया बल्कि ये चेतावनी भी दी कि अगर यूजीसी की नई गाइडलाइन लागू की जाती है तो वो इसका विरोध कर देंगे। जी हां, सवर्णों का लगातार प्रदर्शन देखा जा रहा है यूजीसी के नियम को लेकर के, और ऐसे में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम सवर्ण समाज के लोग इकट्ठा हुए और गाइडलाइंस लागू न करने को लेकर के लगातार अपनी आवाज को बुलंद किया और ये चेतावनी भी दी कि अगर इसे लागू किया गया तो प्रदर्शन और भी उग्र रूप लेगा। यूजीसी रेगुलेशन बिल पर रार थमने का नाम नहीं ले रही। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी हो, लेकिन प्रोटेस्ट लगातार जारी है। और इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो सवर्ण सेना की तरफ से आज एक जो है प्रोटेस्ट बुलाया गया, जिसमें साफ तौर पर तमाम जो लोग हैं, जो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे और सभी ने अपने अपने हाथों में जो है वो इस तरह के पर्चे पकड़े हुए, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है यूजीसी रेगुलेशन एक्ट, काला कानून वापस लो। और मुख्य तौर पर इनकी 4 डिमांड है कि जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, यूजीसी रेगुलेशन एक्ट वापस होना चाहिए, SC ST एक्ट जो है वो समाप्त होना चाहिए, और साथ ही साथ जिस तरीके से देश में माइनॉरिटी कमीशन है, SC ST कमीशन है, उसी तरीके से सवर्ण आयोग का भी गठन होना चाहिए। हालांकि इस तरह की ये मांगे तो बहुत है, लेकिन जहां तक अब इस प्रोटेस्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पर तमाम लोग हैं, महिलाएं भी हैं। इनसे बात करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है, मैं करोल बाग से आई हूँ। क्या कहेंगी ये जो प्रोटेस्ट किस लिए? ये हमारे सर पे काला कानून थोपा जा रहा है और ये आने वाले टाइम पे वैसे तो हमारे लिए भी गलत है, लेकिन आने वाले टाइम पे हम लोगों को मिटाने की एक तरफ ले जा रहा है। हम हिंदुओं को ही मिटाने की तरफ लेके जा रहा है। इसमें हम कैसे मिट जाएंगे? जब ये काला कानून जब कॉलेजों में, स्कूलों में लगेगा, बच्चों के अंदर ये भेदभाव नहीं होता है कि हम कौन सी जाति से हैं। डर बन जाएगा कि बच्चे पढ़ने जाएंगे या फिर डर के सहारे से जिएंगे, बात करने में डरेंगे, दूसरे बच्चे से आगे आने से बात करने में डरेंगे। जो अभी बच्चे हमारे एक साथ हर इंसान के, हर जाति के, धर्म के साथ खाते हैं, पीते हैं, आगे कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, उनको यही डर रहेगा। क्या पता ये कौन सी जाति से हम पे कब एक्ट लग जाए। जरा इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई बार जो कानून आए उनका दुरुपयोग भी होता है, चाहे SC ST एक्ट हो, चाहे डॉवरी एक्ट हो, दुरुपयोग हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अत्याचार भी नहीं हुआ। नहीं, ये पहले से एक्ट से ही परेशान है। अब ये दूसरा कानून हमारे सर पे थोप दिया, ये तो और ज्यादा गलत है। और हम पहले ही SC एक्ट से इसे हटवाना चाहते हैं और इसे ST एक्ट को भी हटाना चाहिए, और साथ में SC जो कोटा है, जो आरक्षण है, उसे भी खत्म करना चाहिए। जो मैंने देखा 0- पे डॉक्टर बनते हैं और या मिनिस्टर बनते हैं। आप बताइए, जो पढ़ेंगे ही नहीं वो देश को क्या आगे ले जाएंगे, देश में क्या ही करेंगे, क्या गति से। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है गैस का, आपको सुई लगा दी, किडनी खराब की, तो क्या करेंगे आप बताओ? क्या आपके पास प्रूफ है, गारंटी है, लिख के दोगे कि ये 0- वाले कुछ गलत नहीं करेंगे? ये सब गलत ही होगा और दिशाएं गलत ले जा रही है सरकार और हम लोगों को बांट रही है। आपका क्या नाम है? आप कहाँ से आई हैं? मेरा देखिए कहना ये है कि हम लोग आए हैं बहुत दूर से, देखे हम लोग जलालपुर से आए हुए हैं, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। आज हम लोग अपने बच्चे के लिए आए हुए हैं। हम लोग के बच्चे इतने मेहनत कर रहे हैं, उन लोग के दिमाग पर असर पड़ेगा, इसलिए बच्चों के हम लोग पर ऐसा होना चाहिए कि बच्चे में ये ना रहे कि मेरा दोस्त कोई OBC बन जा रहा है, ST बन जा रहा है, कोई बन जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए कि मतलब हम एक ब्राह्मण है तो बस ब्राह्मण ही वो, सबके होना चाहिए ना कि हम लोग जिसे आप हैं तो आपसे भी दोस्त कर ले रहे हैं, किसी से भी कर ले रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी तो गलत है ना, कहीं पर ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, कहीं पर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। बात हर कोई जाति की कर रहा है। नहीं, बात तो वो ठीक है, लेकिन ये होना चाहिए कि हम लोग के बच्चे के दिमाग में ये बैठ जा रहा है। जो पढ़े लिखे, इतने पढ़े लिखे हैं, वो लोग पढ़े लिखे होकर भी कुछ 99% नंबर आ रहा है, कुछ उन लोग का नहीं हो पा रहा है। और जो 0% वाले हैं वो डॉक्टर बन जा रहे हैं। बताओ, ये पेट में छुरा और वो छोड़ देंगे। राजनीतिक दल तो आरोप लगाते हैं कि हर मेन पोस्ट पे ब्राह्मण ही बैठे हुए, सवर्ण बैठे हुए। ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण सब कुछ अच्छे करे शुरू से। देखो आज
आज भगवान श्री कृष्ण जो थे उनको करने वाला कौन था? बताओ, नहीं ऐसा नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए हैं, आपसे विलम्ब निवेदन है, यूजीसी रोल बैक। मेरे अध्यक्ष जी आ गए हैं, मैं रायबरेली यूपी से। देखिए यहाँ पर अभी जो सवर्ण आरबी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सर्वेश पांडे, वो यहाँ पर पहुंचे और लेकिन सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि जाहिर तौर पर अगर ये जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट है, ये एक तरफ बात कर रहे हैं कि यूजीसी रेगुलेशन एक्ट को टोटली रोल बैक को लेकर डिमांड है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से यहाँ पर मंच से नारे लगाए गए, वो अपने आप में सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार जो सामने बात आई कि कहीं पर किसी जगह पर प्रोटेस्ट में ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, कहीं पर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, लेकिन बात यही है घूम फिर कर के हर कोई जो बात कर रहा है वो पूरी तरीके से केवल और केवल जाति की बात कर रहा है। हर कोई अपनी जाति के लिए चाहता है, जहाँ पर कभी दलितों की बात होती है, कभी सवर्णों की बात होती है, तो हर कोई इसी मुद्दे को लेकर घूम रहा है। और इस वक्त जो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट है उसको लेकर पिछले कई दिनों से देश में फिलहाल राल छिड़ी हुई नजर आ रही है। तो संजय के साथ कौशिक।